नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर आपका हम ऑस्ट्रेलिया क्यों आए की पार्ट 2 वीडियो में। और नमस्कार फ्रेंड्स, होप सो आप सब लोग ठीक और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आप उम्मीद है कि आपको पहला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अभी हम शुरू करते हैं हमारे पीआर होने तक का सफर। तो आप लोगों ने सुन ही लिया, हम लोग पीआर हो गए थे। तो उसके बाद दोस्तों, मैं जैसे आपको बताया कि टैक्सी चलाता था, रेस्टोरेंट वाला काम मैंने फिर छोड़ दिया था क्योंकि मुझे वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मतलब एक साल तो मैंने किया, एक साल से ज़्यादा किया उसको मैंने। और उसके बाद वंदना जी को भी एक ब्यूटी सैलून में, चाइनीज़ के सैलून में थोड़े दिन के लिए वहाँ जॉब मिल गई थी। मुझे एक्सपीरियंस एक्चुअली अपनी स्टडी फिनिश करने के बाद मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए था कि यहाँ के इन्वायरमेंट में आप कैसे काम कर सकते हो, लोगों से कैसे डील कर सकते हो आप जब आप बिजनेस शुरू करते हो। क्योंकि मैंने पहले से सोचा हुआ था कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगी। फिर मैंने एक शॉर्ट वहाँ जाके थोड़ा एक्सपीरियंस लिया कि लोग कैसे डील करते हैं, अपने क्लाइंट्स के साथ कैसे ट्रीट करते हैं। दैट्स रियली गुड एक्सपीरियंस। आई रियली एंजॉय। तो तब तक ये जो है अपना ब्यूटी का काम करते रहे एक्सपीरियंस के लिए, और मैं अपना टैक्सी चलाता रहा उस समय। क्योंकि मैंने बीच में मैंने छोड़ी भी थी, लेकिन उस समय जो है टैक्सी में रेंट पे लेके चलाता रहा। कि टैक्सी जो थी बहुत बहुत महंगी थी उस टाइम पर। जब तक एक और सर्विस अब इंडिया में भी चलती है, ऊबर जब तक नहीं आई थी, उससे पहले तक टैक्सी की जो प्लेट थी वही मेरे ख्याल से 2 करोड़ रुपए की हुआ करती थी यहाँ पे। तो उसको खरीदना तो अपने बस की बात नहीं थी। मैं कहा नहीं भाई, खरीदना नहीं, रेंट पे लेके इसको चलाते रहेंगे। तो हम अपना ये डे में जॉब कराते थे, फिर मैं शाम को जो अपना कर लेता था। फिर मैंने मार्केटिंग की जॉब शुरू करी उसके बाद, और मैं एक फूड कंपनी में मैंने उसमें जॉब शुरू करी 1 साल तक। उसमें भी 1 साल से ऊपर मैंने काम किया उसमें। और फिर अचानक हम लोग को इंडिया जाना पड़ा, तो इसीलिए उस जॉब में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। तो चलिए, सब वो तो जॉब का तो यहाँ पे चलता है, जॉब की इतनी टेंशन नहीं थी, कुछ ना कुछ काम यहाँ मिल जाता है। तो दोस्तों, उसके बाद हम लोगों ने 2015 में, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर पीआर होते हैं, उसका सिटीजन अप्लाई करनी होती है, तो एक रिक्वायरमेंट है कि आपको इस कंट्री में 4 साल पूरे होने चाहिए मिनिमम, और लगातार 3 महीने आप बाहर ना हो इस कंट्री से। तो वो हमारा जो हुआ था 2015 में, आई थिंक 13 मिड में आई थी हमारी। तो 15 और आई थिंक 14 एंड में हमारी वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट होनी थी। तो फील बैड क्योंकि आपको पासपोर्ट जमा करना था इंडियन। हाँ, हमारी सिटीजनशिप पे होता था वो। हाँ, जब सिटीजनशिप। तो उसके बाद हम लोगों ने जो सिटीजनशिप का एग्जाम बुक कराया, मेडिकल था, वो सारे स्टेप करने के बाद हमने बुक किया। उस पूरे प्रोसेस को भी करीब 8 to 9 मंथ्स लग जाते हैं। 15 में शायद हमें सिटीजनशिप मिल गई थी। हमने 14 से अप्लाई करना शुरू कर दिया था। विवान भी छोटा था। हाँ, विवान उसमें छोटा ही था। तो उसके बाद हमने किया, और टचवुड हमारी सिटीजनशिप भी आ गई। और उसके बाद फिर हम लोगों ने, बट सिटीजनशिप 15 में आई थी। फिर हम लोगों को लगा कि यार अब बच्चा बड़ा हो रहा है, अब हमें घर भी चाहिए अपना, क्योंकि अब लाइफ आगे बढ़ रही थी। पीआर भी हो गए, सिटीजन भी हो गए, सब कुछ हो गया। तो हम एक जो किराए पे घर लेता, हम उसमें करीबन 8 या 9 साल रहे उस घर में लगातार। और हमारा यही प्लान था कि हम जब भी यहाँ छोड़ेंगे अपने घर में ही जाएंगे। हम इसके बाद दूसरा किराए के घर में हम नहीं जाएंगे। लव इट, इट्स क्वाइट बिग, बहुत अच्छा घर था एंड बहुत पॉजिटिव नेबर्स लाइक फैमिली। और जब हमने इस घर का प्लान किया था, हम उस घर को छोड़ने के लिए हम मतलब इतना प्यार था, ये सोचे थे हम इस घर को रेंट पे दे देते हैं और हम वहीं रहेंगे। इतना प्यार नेबरहुड था, बहुत अच्छा था। और फैमिली संडे को हम एवरी संडे, वो जो वहाँ पे पार्क था, वहाँ पे हम लोग सारे ही इंडियन फैमिली आते थे, क्रिकेट खेलते थे, खाना सब साथ में लाके वहीं पे खाते थे। इवन हम लोग होली भी उसी पार्क में एंजॉय करते थे, गाने लगा के, कलर से गोरे देखते थे कर क्या रहे हैं ये लोग। तो बड़ा एक अच्छी फीलिंग आती है वहाँ पे, अपना था, सब कुछ अच्छा था। और वंदना जी के लिए नई नई चीजें क्या थी यहाँ पे, बताओ तो तुम्हें क्या क्या नया दिखा यहाँ पे? यस फ्रेंड्स, बट जब मैं यहाँ आई, मेरे लिए सबसे वियर्ड था। मैं शॉपिंग गई, मैंने जब खीरा देखा, उसे खीरे को रैप किया हुआ था उन्होंने, पॉलिथीन पन्नी थी ना, पन्नी से रैप किया। सो जब मैं यहाँ शॉपिंग सेंटर गई, फ्रूट्स बड़े तरीके से लगे हुए थे और बहुत वैरायटीज थी। बट मुझे फील हुआ कि सब्जियां ना उनमें इतनी खुशबू नहीं है जितनी नॉर्मली हमारे यहाँ पे होती है। हमारे मोस्टली ऑर्गेनिक होता है यहाँ पे। आई डोंट नो, ये फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करते हैं। सरप्राइजिंग, जो ग्रीन चिली, धनिया जो हम फ्री में लेते हैं, वो यहाँ सबसे एक्सपेंसिव था। यहाँ तो जो हर्ब्स थी, जो इंडिया में सस्ती थी होती हैं चीजें, वो हर्ब्स यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव थी। अब गैस का सिस्टम आया, तो गैस के सिस्टम में हम सरप्राइज कि यहाँ पे सिलेंडर नहीं था, तो पाइपलाइन सिस्टम था। तो दैट्स अमेजिंग कि कोई टेंशन ही नहीं कि गैस खत्म होगी, तो सोलर जी इनसे बोला जाएगा।
Pay कर और दिया, द बेस्ट थिंग, जैसे हम लोग इंडिया में गीजर यूज करते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ठंडा और गर्म पानी आता था। दैट्स रियली गुड और बहुत अच्छा भी था। और द फ्यू थिंग्स कि लोग यहाँ पर बहुत अमेजिंग शुरू में जब मिले, सो वी नॉट यूज टू यार सॉरी एक्सक्यूज मी, हमारे you, लिए please. थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा लोगों को पहले आप करता था। जो बचपन में सुनते थे पहले आप तो पहले आप, तो ये चीजें थी। बस में आप सफर कर रहे हो, किसी लग्जरी गाड़ी से कम नहीं था। लिमिटेड लोग होते थे, 3 या 4 या 5 लोग ज्यादा से ज्यादा बस में। और अगर मेरे पास विवान की प्रैम होती थी तो इवन ड्राइवर खुद गाड़ी बस स्टॉप करके ड्राइवर हेल्प करता था प्रैम को उठवाने के लिए। दैट आप बिलीव नहीं कर सकते, इतनी अच्छी मेरी प्रेगनेंसी में। और आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस कि मैं एक बार फर्स्ट टाइम ट्रैम में बैठी थी एंड आई वाज प्रेग्नेंट, तो मैं टेस्ट के लिए जा रही थी। वहाँ पे एक कोई ओल्ड लेडी थी एंड शी आस्क्ड मी रियली गुड, हाउ आर यू, हाउ यू फीलिंग डार्लिंग, बहुत सारे क्वेश्चन किए एंड आई जस्ट थॉट कि वो मुझे जानती भी नहीं है, शी इज सो केयरिंग अबाउट मी। तो ये एक्सपीरियंस, और वो खुद एक ओल्ड थी और वो मुझे ऑफर कर रही थी कि तुम बैठो सीट पे, बिकॉज मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मुझे वो ऑफर कर रही थी कि तुम बैठो, तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छे थे। और ओवरऑल हमें ये कंट्री इसलिए बहुत अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स, बाकी फिर जब सिटीजनशिप हो गए, फिर हम लोगों ने प्लान किया घर बनाते हैं। तब तक वरना जी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो चुका था अपना, जो मैं बिजनेस चला भी रही थी उससे पहले। बिजनेस का था कि मैंने और कि वो करना है अपना, तो इनको छोटा सा उन्होंने मैंने मन बना लिया था कि किया। अब हमको ये करना ही करना है। तो जब हम लोगों ने घर बनवाया, हम लोगों ने लैंड ली, पहले हाउस डिजाइन सेलेक्ट किया, तो हमने पहले ही फाइनलाइज कर लिया था कि हम गैराज में ब्यूटी सैलून को प्रॉपरली इस तरीके से बनाएंगे, काउंसिल की परमिशन वगैरह लेकर के। फिर हम लोगों ने दोस्तों अपना घर लिया, यहाँ मूव हो गए, इनका अपना बिजनेस हो गया, मेरी भी जॉब थोड़ी सी चेंज हो गई। बस धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ी है दोस्तों। तो बस यही फ्रेंड्स, जो आप लोग नए लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, स्टे पॉजिटिव। और दोस्तों बेस्ट पार्ट, सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ क्या है कि आपके बच्चे खाली स्टडी में नहीं और लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज। मुझे याद है विवान 2.5 का था तब हमने उसकी स्विमिंग शुरू की। जब वो 1.5 जब हमने उसकी, यस आरवी की 2.5, जब विवान 1.5 का था तब हमने उसकी स्विमिंग स्टार्ट कराई। और उसके पार्क में तो वो जाता ही जाता था। और फिर जब वो 4.5 का हुआ तो वो किंडर भी जा रहा था और साथ में टेनिस स्विमिंग दोनों एक्टिविटीज कर रहा था, क्योंकि शुरू करा देते हैं। ग्रेड 6 तक कोई इतनी टेंशन नहीं है यहाँ पर, स्टडीज रियली स्मूथ और नाइस। तो उसने एंजॉय किया। टच बोर्ड, आज वो बहुत अच्छा टेनिस खेल रहा है। छोटा भी अभी 2.5 का था तब उसकी हमने स्विमिंग स्टार्ट कराई थी। बट जिस हिसाब से वो एक्टिव है, हमें लगता है उसके ना मार्शल आर्ट शुरू करानी पड़ेगी एथलीट वगैरह भी कुछ ना एथलीट्स भी उसकी शुरू करनी एंड पड़ेगी। यू कैन मेक, यहाँ पर प्रेशर नहीं है, आप बच्चे अपना करियर इजीली स्पोर्ट्स में भी बना सकते हैं एज ए कोच। तो यहाँ ये चीजें बहुत अच्छी हैं कि आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बच्चों के साथ साथ क्या होता है, पेरेंट्स भी लेसन लेते हैं, सबसे बेस्ट थिंग ये है। बाकी फ्रेंड्स, ये कि जो ये कंट्रीज हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत है, अच्छी होती हैं। आप शॉर्ट टर्म नहीं है, कुछ भी शॉर्ट टर्म नहीं है। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, पीपल रिस्पेक्ट यू, और आपका हार्ड वर्क कभी बेकार नहीं जाता। एनी जॉब किसी भी काम में आप हार्ड वर्क कीजिए, ईमानदारी से अगर यहाँ पे लोग करते हैं तो लोग बहुत 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 रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, और यहाँ पे ग्रो होने के चांस इसीलिए अच्छे होते हैं। तो जो न्यू कमर्स यहाँ आ रहे हैं गाइस, स्टे पॉजिटिव और बेझिझक आइए, और ये सोच के आइए कि हाँ, हम कोई भी काम करेंगे शुरुआती दौर में, थोड़े टाइम के बाद बहुत अच्छे से सब लोग सेटल हो जाते हैं। तो आप ये सोचिएगा कि इस कंट्री का बेस्ट पार्ट है कि चाहे कोई ऑफिसर हो या कोई दूसरा काम करता हो, लेबर वर्क, एवरीथिंग इज अमेजिंग। सेम है ऑलमोस्ट। लेबर वर्क में ज्यादा पैसा है। लेबर वर्क में हाँ, लेबर का वर्क में और हार्ड वर्क वाले जॉब्स में जो है कई बार ज्यादा पैसा होता है कंपेयर टू ऑफिस वर्क के। एग्जैक्टली और यहाँ पर सिर्फ एक ही कहावत है, जो चीज आपके टेबल पे फूड ला रही है, जो काम आपके टेबल पे फूड ला रहा है, बेस्ट जॉब, दैट्स द बेस्ट जॉब एवर। तो आप बस ये सोचिए कि थोड़ा लॉन्ग टर्म है बट आप सेटल जरूर हो जाएंगे। और क्योंकि आप लोग हमारे घर की वीडियो देखते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो ये उस घर के पीछे की जर्नी थी। आप ट्राई कीजिएगा, अगर आपका ड्रीम है आने का, कोशिश जरूर कीजिएगा एक बार, और कोशिश से सक्सेसफुल होती है, कहते थे। बिल्कुल जी बिल्कुल। और आप लोगों ने होप कि वीडियो को एंजॉय किया होगा, हमारे फर्स्ट पार्ट को भी, सेकंड पार्ट को भी। और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, भाई फ्री सर्विस है भाई, कर दो,
कोई पैसे नहीं लगने उसके, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। और आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो अब हमारे चैनल पे उस टाइप की वीडियोस भी आया करेंगी। फन की तो आएंगी, फैमिली फन की, बट वीक में 1 या 2 वीडियोस हम इंफॉर्मेशन की भी डालनी शुरू करने वाले हैं जल्दी ही, जिसमें आप यहाँ आने का, यहाँ के बारे में या होम डेकोर का या ब्यूटी के बारे में इस टाइप की वीडियोस स्टडी भी भी की आएंगी। है। तो आई जस्ट शेयर होम डेकोर, आपको जो भी चाहिए, जैसा भी चाहिए, और आप जहाँ भी कंफ्यूज हो रहे हो, जस्ट सब्सक्राइब और प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, और कमेंट में बताइए आपको और भी क्या जानना है। और स्टे टुगेदर गाइस एंड स्टे सेफ। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, सी यू।